मैडम नमस्कार। जी नमस्कार अनिल जी। मैडम जैसा कि अभी केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी अभी रिहा हुए हैं जी, तो इस विषय के ऊपर आप काफी आम आदमी पार्टी के अंदर सुर्खियों में रही हैं जी। तो इस खुशी के मौके पे आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। इस समय पूरी आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं, हर्ष मना रहे हैं, क्योंकि हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और 23 ऐसे निर्दोष लोग जिनके ऊपर भाजपा सरकार ने ईडी और सीबीआई को साथ में लेकर गंभीर आरोप लगाए थे शराब घोटाले के, परंतु एक ऐतिहासिक फैसला हुआ जिसमें माननीय अदालत ने, माननीय जज साहब ने कहा कि किसी तरह का कोई घोटाला हुआ ही नहीं, किसी तरह का कोई मुकदमा ही नहीं हुआ, तो उन्होंने उनको आरोप मुक्त करते हुए बरी किया। आप देखिए, ये अपने आप में एक जनता को बहुत बड़ा संदेश है कि किस तरह से भाजपा सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाती है, किस तरह से गलत प्रचार किया जाता है। और एक अच्छे नेता जिसने दिल्ली को आते ही गरीब के बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, जिन्होंने हर गरीब को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी, मुफ्त दवाइयां दी गई, दिल्ली के अस्पतालों को इतना अच्छा वेल इक्विप्ड कर दिया गया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए कि लोगों को किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए महंगे प्राइवेट अस्पतालों में ना जाना पड़े। एक ऐसे नेता को, मैं तो नेता नहीं बेटा ही बोलूंगी, कि ऐसे बेटे को जिसने एक गरीब आदमी के घरों को रोशनी दी, बिजली के रूप में फ्री बिजली देके, पानी दिया उन्होंने, महिलाओं को उन्होंने मुफ्त एक यात्रा दी बसों में, वो एक यात्रा नहीं, महिला शक्ति के लिए एक सम्मान था। तो ऐसे नेता को, ऐसे समाज सेवक को रोकने के लिए उन्होंने इतना भारी षड्यंत्र रचा। उन्होंने शराब घोटाले का नाम लेके सिर्फ दिल्ली से उनको हटाने के लिए और दिल्ली की जनता को बरगलाने के लिए ये षड्यंत्र रचा, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि दिल्ली चुनाव में जो मुख्य मुद्दा था, वो मुख्य मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी के जो सीएम हाउस, जो एक सरकारी संपत्ति है, वो एक शीश महल के रूप में प्रचार किया गया। उनकी जो शराब नीति उन्होंने बनाई थी, उनको ये कह के कि ये घोटालेबाज है, अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने 100 करोड़ रुपए का गबन किया है, इस तरह के आलतू फालतू आरोप, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मनगढ़ंत आरोप, टुच्चे आरोप उनके ऊपर लगाकर उनको दिल्ली की जो सत्ता में आने से रोका गया। और देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, सर्वोच्च पद पे बैठे हुए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, और वो भी किसी गुनाह के। लेकिन कहते हैं कि सत्य को सामने आने में देर लग सकती है, सत्य को रोका जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। अंत में जो विजय होती है वो सत्य की होती है हमेशा। तो सत्य की विजय भी हुई। तो माननीय कोर्ट ने भी ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ईमानदार है, उन्होंने कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार किया ही नहीं है। तो मैं इसके लिए माननीय केजरीवाल जी की तरफ से जज साहब का और मीडिया साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमेशा जो कहते हैं कि जब एक समस्या की घड़ी थी तो केजरीवाल जी का साथ दिया। आज बजट आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, बजट के बारे में तो क्या कहें, जैसा कि आप जानते हैं हर बार होता है, बजट में कुछ कहने के लिए है ही नहीं। इससे ज्यादा बकवास बजट कोई हो ही नहीं सकता। बजट में
मुझे सिर्फ ये बताइए आप कि महिलाओं के लिए, सबसे पहले तो मैं खुद एक महिला होते हुए महिलाओं के बारे में बात करूंगी कि महिलाओं को क्या दिया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आज बजट में कहा कि महिलाओं को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जो टैक्स में 1% की छूट दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी महंगी गाड़ियां, जो इलेक्ट्रिक इतनी महंगी गाड़ियां होती है, एक आम महिला के लिए खरीदना संभव ही नहीं है। सबसे पहले देना है तो आप हरियाणा की महिलाओं को रोजगार दीजिए ताकि वो गाड़ी खरीदने के लायक हो सके, उसके लिए सक्षम हो सके। देना है तो उनको सम्मान दीजिए, देना है महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, क्योंकि हरियाणा इस समय अपराध में नंबर 1 हो चुका है। डकैतियां, फिरौतियां जगह जगह हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। तो इस समय जो जरूरत है वो बजट में सुरक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। और शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो जरूरत है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा की, युवाओं को रोजगार की, उसके लिए कोई किसी भी तरह का बजट नहीं रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने घोषणा की कि हरियाणा में नए 21 स्टेडियम खोले जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी, जो पहले ऑलरेडी स्टेडियम है हमारे पास, उनको तो दुरुस्त कर लीजिए। वो तो इतनी जर्जर हालत में है कि हमारे जो नेशनल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया, हमारे लिए पदक लेके आए, तो उनकी मौत हुई उन स्टेडियम में। चाहे वो हम बात करें लाखन माजरा के स्टेडियम की, चाहे हम बात करें बहादुरगढ़ के स्टेडियम की, एक हमारे युवा खिलाड़ी को अपनी जान से बहादुरगढ़ में भी हाथ धोना पड़ा। तो बजट उन स्टेडियम को दुरुस्त करने के लिए भी लेके आइए। आपने श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तो बात की, लेकिन पहले अगर आप श्रमिकों की हालत सुधारना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जो मनरेगा में आप सिर्फ 100 से 125 दिन हुए हैं और उनमें भी मजदूरी नहीं मजदूरों को मिलती, उसको ठीक कीजिए ताकि हर एक गरीब को, एक श्रमिक को मजदूरी मिल सके, उसको काम मिल सके, ताकि वो अपने घर का पेट भर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य के नाम पे इस बजट में कुछ भी नहीं दिया। जो आप सभी जानते हैं, एक गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड का प्रावधान किया गया था, लेकिन पिछले महीने ही लगभग 18 से ज्यादा सर्जरी तो आयुष्मान कार्ड से हटा दी गई। और आयुष्मान कार्ड में अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि एक गरीब आदमी जब एक अस्पताल में इलाज करवाने जाता है तो उसको निराशा का ही सामना करना पड़ता है। मैं तो एक ही बात कहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से कुछ सीखिए, जिन्होंने अपने हर पंजाब के नागरिक को, पूरी जनता को, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखता है, उसको किसी भी तरह की फैमिली आईडी में अपनी इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो गरीब है अमीर है, सबको 10 लाख तक की मुफ्त बीमा की उन्होंने सुविधा दी है। तो जरूरत है हमें इस तरह की सुविधाओं की। तो मैं इस बजट को बिल्कुल बेकार मानती हूँ और इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। कितना असर रहेगा कि अभी जैसे केजरीवाल जी जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में गए हैं, उसके बाद पब्लिक का क्या रुझान रहेगा अब की बार इलेक्शन के अंदर? देखिए, अभी पब्लिक को समझ आ चुका है, जनता को बहुत समझ आ चुका है कि किस तरह से एक काम करने वाले नेता को, जिसने काम की राजनीति की, जिसने अच्छे स्कूल दिए, अस्पताल दिए, बिजली पानी की सुविधाएं दी, पहले दिल्ली में सरकार आते ही और फिर पंजाब में सरकार आते ही युवाओं को रोजगार दिया, ऐसे एक मुख्यमंत्री को रोकने के लिए इतना जो भारी षड्यंत्र रचा, तो जनता की अब सब समझ में आ चुका है, जनता जागृत हो चुकी है। और आने वाला जो समय, अभी एक छोटी सी जनसभा जंतर मंतर पे केजरीवाल जी ने बुलाई थी, उसमें जिस तरह से जन सैलाब था, वो अपने आप में इस बात का संदेश देता है कि जनता की आंखों के ऊपर जो पर्दा डाला गया था वो हट चुका है। और आने वाले समय में
अभी जैसे कि पंजाब में 2027 में लगभग 1 साल के बाद चुनाव आने वाला है, तो जनता पहले की तरह ही आंधी तूफान आएगा और आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और आगे आने वाले गुजरात के चुनाव में भी और हरियाणा के चुनाव में